ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होने वाले वचनों के विषय में। संस्कृत व्याकरण में वचन अध्याय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसके बिना किसी भी वाक्य में जो कर्ता होते हैं उनकी संख्या कितनी है इसका पता नहीं चल सकता है। और मैं आपको यहाँ पर यह भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि यह जो वचन हम पढ़ेंगे ये वे वचन नहीं है जो राजा दशरथ ने माता कैकेयी को दिए थे। इन वचनों से अर्थ है कर्ता की संख्या। सबसे पहले हम जान लेते हैं वचन किसे कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कर्ता अथवा वस्तु की संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब जैसा हम पढ़ रहे हैं कि संस्कृत भाषा में वचन 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हिंदी में केवल एक वचन और बहुवचन होता है। इसी प्रकार से इंग्लिश भाषा में भी वचन 2 ही होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। इस प्रकार हमने जाना कि एक वचन में जहां व्यक्ति अथवा वस्तु एक ही हो उसे एक वचन कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे द्विवचन के विषय में। बालिके 2 लड़कियां जो कि स्त्रीलिंग होती हैं, फले 2 फल जो कि नपुंसकलिंग होते हैं। यहाँ हमने देखा अश्व, बालिके तथा फले शब्द कर्ताकारक द्विवचन के रूप में दिखाए गए हैं। हिंदी व्याकरण में द्विवचन नहीं होता, इसलिए हिंदी में द्विवचन का बोध कराने के लिए हिंदी वाक्य में स्पष्ट रूप से 2 शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऊपर 2 घोड़े 2 लड़कियां जैसे शब्द प्रयुक्त हुए हैं। केवल घोड़े या लड़कियां कहने से द्विवचन का बोध नहीं होकर बहुवचन का बोध होगा, किंतु संस्कृत में अलग से 2 शब्द नहीं लगाना पड़ता है। यही अंतर है संस्कृत और हिंदी व्याकरण में, जिससे भाषात्मक अंतर का पता चलता है। अब हम जानेंगे तीसरे अर्थात बहुवचन के विषय में। जिन वाक्यों से हमें 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे अश्वाः कई घोड़े पुल्लिंग होता है, बालिकाः कई लड़कियां स्त्रीलिंग होता है, फलानी कई फल नपुंसकलिंग होता है। यहाँ हमने जाना अश्वाः, बालिकाः तथा फलानी शब्द कर्ताकारक बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। वर्षा, प्राण, सिकता अर्थात बालू, असु अर्थात प्राण, दार, कति आदि शब्द बहुवचनांत हैं। जैसे वर्षा भवन्ति वर्षा होती है, प्राणा निर्गच्छन्ति प्राण निकलते हैं, कति छात्रा पठन्ति कितने छात्र पढ़ते हैं। उत्तम पुरुष में तथा किसी का सम्मान प्रकट करने के अर्थ में एक वचन के स्थान में भी बहुवचन का प्रयोग होता है।
जैसे अहम पठामि मैं पढ़ता हूँ के स्थान पर वयम पठामः का प्रयोग हो सकता है। इसी प्रकार आदत प्रकट करने के लिए गुरुवराः आगच्छन्ति, गुरुवर आते हैं, ऐसा प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने जाना वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और मुझे आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वचन आपको समझ में भी आए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।